सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ताबड़तोड़ ऐसे फैसले दे रही है जिससे हंगामा मच रहा है। पहले तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल विवाद, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार को क्रिमिनल केस की सुनवाई से रोकने का जजमेंट आया। अब एनसीआर के शहरों दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे शहरों से स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर शेल्टर में भेजने के आदेश से भारी हंगामा मचा है। हैशटैग स्ट्रे डॉग सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही या गलत, इस पर खूब डिबेट हो रहा है। स्ट्रीट डॉग्स वाले जजमेंट को लेकर देश का माहौल डिवाइडेड हाउस जैसा हो गया है। एक सेक्शन ऐसा है जो फैसले का जोरदार स्वागत कर रहा है, लेकिन दूसरा सेक्शन जोरदार विरोध भी कर रहा है। मोहल्लों, कॉलोनीज और मल्टी स्टोरी सोसाइटीज में स्ट्रीट डॉग्स के लिए प्यार, मोहब्बत और गुस्सा आपसी संघर्ष का बड़ा कारण बना है। जुलाई में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के पास खुद ही मामले का संज्ञान लिया। हर दिन सैकड़ों कुत्ते काटते हैं, इसीलिए बच्चों को बचाने और मानवीय हितों को ध्यान रखते हुए इतना बड़ा ऑर्डर दिया। चूंकि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से निकला है, इसीलिए दिल्ली में एमसीडी जैसी एजेंसी को इसे लागू करना होगा, चाहे नाक रगड़नी पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में भेजने के ऑर्डर के साथ इस बात को लेकर भी खबरदार कर दिया है कि अगर किसी ने बाधा डाली तो हम एक्शन लेंगे। कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, इसमें कोई भावनात्मक पक्ष नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन डॉग्स की नसबंदी हो चुकी हो उन्हें भी सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू होगा कैसे। मामला सड़क पर चलने वाले लोगों से जुड़ा है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका गांधी जैसे नेताओं और बड़े सेलिब्रिटीज के डिबेट में कूदने से मामला राजनीतिक हो चला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाचार महसूस कर रहे लोगों को राहुल, प्रियंका, मेनका के बोलने से बड़ी हिम्मत मिली है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ऐसे समय में स्ट्रीट डॉग्स के हक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्रूअल बोलने की हिम्मत जुटाई, जबकि उनका सारा जोर चुनाव आयोग से लड़ाई लड़ने में लगा है। स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की दिल्ली सरकार पर आ गई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तो फैसले का स्वागत किया है, लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होगा कैसे। गांधी परिवार की बहू, बीजेपी नेता और मशहूर एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने दावा किया कि दिल्ली में ही 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर्स में रखने के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि दिल्ली के लोगों के लिए सरकार का हेल्थ बजट 12-13 हजार करोड़ है। A suo motu judgment, and that too with the tone that the judge used yesterday, where he refused to listen to any party. आखिर आपने अपने आप केस लगा दिया। धर्म of a judge is that he should be impartial, that he should be educated in the subject that he is ruling on, and that he should listen to every point of view. And in this case, everybody's point of view is the same. Nobody is on different sides. आपने ये नहीं देखा कि कितने bites हैं from people's owned dogs, जो विदेशी कुत्ते हैं। ये you will find, and that is any study will show you, it's 70% pet dogs and 30% street dogs. If the answer was कि आप उठा करके बंद कर दो, मैं कहती हूँ ठीक है, if that's the answer, मगर that's not even the beginning of the answer. इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। मेनका का सवाल है कि क्या इतने पैसे हैं? सरकार ने स्ट्रीट डॉग्स टेरर को लेकर संसद में और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेबीज से डेथ के जो नंबर दिए हैं वो भयावह स्थिति का इशारा करने वाले हैं। इसी अप्रैल में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
प्रोफेसर एसपी सिंह बाघेल ने डेटा दिया कि 2024 में देश भर में करीब 37,15,000 डॉग बाइट के शिकार हुए। 2023 में करीब 30,52,000 ऐसे मामले सामने आए थे। 2024 में रेबीज से 54 और 2023 में 50 लोगों की मौत हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एग्जैक्ट नंबर नहीं दिए, लेकिन अनुमान लगाया कि हर साल भारत में 18 से 20,000 लोग रेबीज से मारे जा रहे हैं। 60% तक ऐसे बच्चे शिकार हो रहे हैं जो 15 साल से कम उम्र के हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में रेबीज से जुड़ी मौतों में 36% मामले भारत के होते हैं। दिल्ली में कितने स्ट्रीट डॉग्स हैं, इसके अलग अलग अनुमान हैं, जो 6 से 10 लाख के आसपास हैं। 6 लाख को बेंचमार्क मान ले तो 4.5 लाख डॉग्स की नसबंदी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रीट डॉग्स को 8 हफ्ते के अंदर डॉग शेल्टर में भेजा जाए। स्थिति यह है कि दिल्ली में आज कोई शेल्टर होम नहीं है। नसबंदी के लिए बस 20 स्टेरलाइजेशन सेंटर यानी नसबंदी केंद्र है। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।